राष्ट्रीय व्यापारी सेना के द्वारा व्यापारियों को हित को देखते हुए एवं सामाजिकता को समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय व्यापारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दुबे के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा के माध्यम से शासन प्रशासन की समझ रखे जाने की मांग की गई, जिसमें व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति सूचित करने हेतु मांग की गई, मीटर एवं विद्युत बिल को समर्पण समस्याएं, पार्किंग समस्या, परिवर्तन दल के द्वारा व्यापारियों का पूजन करना और रिक्शा पर प्रतिबंध हटाए, अवैध पार्किंग पाए जाने को लेकर अपनी बात रखी गई। इस मौके पर दीपक दुबे, SN पांडे, शिवराम तिवारी, ब्रिजेंद्र दुबे, सुरेंद्र चौरसिया, नीरज पाठक, अंकित दुबे, अमिताभ श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। था वास्तव में अयोध्या एक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर व्यवसायिक दृष्टि से यहाँ व्यवसाय है, ग्राहक है, और जो है उन सभी के बीच में आए दिन जो है व्यापारियों को समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आपको अवगत कराया कि घरेलू गैस की जो व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बहुत ही आपूर्ति है, जिसके कारण कि यहाँ आने वाले हर जो है धर्मार्थियों को, श्रद्धालुओं को समस्याएं हो रही हैं कि उन्हें भूखे भोजन उन्हें महंगा मिलना शुरू हो गया है। इसकी वजह से अयोध्या जैसी पावन नगरी की बाहर जो है वो एक बदनामी भी हो रही है, और अयोध्या एक मर्यादा की नगरी है। तो यहाँ पर जब सब चीज़ मर्यादित होगा, जब चीज़ें शासन प्रशासन और यहाँ के लोग, जब तीनों पिलर जब साथ में काम करेंगे, तभी जो है इस अयोध्या के महात्मा और इस अयोध्या की जो मर्यादित नगरी है इसका अपना महत्व जो है सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में पार्किंग में अवैध रूप से पार्किंग, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें परेशान किया जाता है। उस परेशानियों से जो है बचने के लिए ये आज जो है राष्ट्रीय व्यापारी सेना ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि अगर इन बातों पर जो है लोग नहीं मानेंगे, शासन प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं लेगा, तो राष्ट्रीय व्यापारी सेना व्यापारियों और अपने पदाधिकारियों के साथ एक आंदोलन करेगी, और उस आंदोलन में जो है इन चीज़ों को कड़ाई के साथ मांग की जाएगी। और नहीं होगा तो इसके लिए और भी जो तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे। शासन प्रशासन को व्यापारी हितों के लिए आना पड़ेगा। जो जायज़ है, जो नाजायज़ है काम जो होते हैं, चाहे व्यापारी कर रहा हो चाहे जो कर रहा हो, संगठन हमारा ऐसे चीज़ों का समर्थन नहीं करता है जो है किसी भी जो है राजनीति से ग्रसित होकर के या किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में जो ग्रसित होकर के, क्योंकि व्यापारियों की हित की चर्चा जरूर करता है लेकिन इन चीज़ों से दूर भी रहता है। तो इसलिए हम लोग जो है जो समभाव समदृष्टि से व्यापारियों के विकास के लिए और अयोध्या में आने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं तो सिलेंडर को लेकर व्यापारियों को भी बहुत बड़ा बिजनेस प्रेशर पड़ा है। बिजनेस भाई कई ऐसे जो व्यवसाय हैं जो कि बंद होने की कगार पर हैं। उदाहरण के तौर पर आप जिस रेस्टोरेंट बैठे हैं, यहाँ हमने मांग किया कि हम लोग कुछ नाश्ता करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भैया समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि सिलेंडर नहीं है, भट्टी पर काम हो रहा है। तो मैं यही का उदाहरण एक दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे हर जगह पर समस्याएं हैं। कई रेस्टोरेंट हैं जो कई दिनों से बंद चल रहे हैं। कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, कई छोटे होटल हैं जो कि पूरी तरह से बंद हो गए हैं। उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है ईंधन की, इसलिए बंद है। तो इसलिए एक बड़ी समस्या है व्यवसायियों के लिए, जिसके लिए शासन प्रशासन और आपूर्ति के जो जिम्मेदार अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कहना भी चाहूँगा कि व्यावसायिक जिनके पास व्यावसायिक जो है कनेक्शन है, ऐसे व्यवसायियों को जो है व्यावसायिक गैस सिलेंडर आपूर्ति की जाए, जिससे कि उनके व्यवसाय में, क्योंकि जो व्यवसायी है वो देश की रीढ़ है, टैक्स देता है व्यवसायी, देश के जो जीडीपी में ग्रोथ करता है, यानी कि विकास में जो उसका योगदान है, देश के विकास में योगदान है, समाज के विकास में योगदान है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो भी इसके जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द जो है व्यवस्थित करें। इस जो है निर्बाध रूप से जो है लोगों तक इसकी आपूर्ति की जाए, जिससे कि लोगों को जो है इसका लाभ मिले, और जो दुकानें बंद हैं, जो प्रतिष्ठान बंद हैं, वो शीघ्र खुलें और अपना व्यवसाय शुरू करें। अयोध्या में पहली बात तो जितनी यहाँ पर भीड़ है उतनी यहाँ पर अभी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मैं नगर निगम के महापौर से, जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से कराएं, और जो पार्किंगों में अवैध रूप से श्रद्धालुओं को परेशान किया जा रहा है, इस पर भी शासन प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान दें, जिससे कि अयोध्या की महिमा और जो अयोध्या की गरिमा है, मर्यादित अयोध्या की जो गरिमा है, अयोध्या की मर्यादा बनी रहे। इसमें सभी को सचेत रह करके ध्यान देने की ज़रूरत है।
कुछ समय पहले आपने देखा पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगी, ठीक है, तो राष्ट्रीय व्यापारी सेना इस को लेकर क्या करेगी आगे? क्या होगी? इससे गैस सिलेंडर की जो आपूर्ति नहीं हो पाती। जी, अभी हमने आप सभी के माध्यम से जो है शासन से और प्रशासन से यही मांग किया है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसा कि जिला पूर्ति अधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन रसोई गैस आज सबसे बड़ी समस्या है। अगर समस्या नहीं है तो जो गैस एजेंसियों पे लाइन लग रही है ये क्यों लग रही है? आप सबके माध्यम से अभी मैंने ये बात रखी है कि घरेलू गैस के अलावा व्यावसायिक गैस कनेक्शन की संख्या बढ़ाई जाए। छोटे छोटे व्यापारियों को जो छोटा व्यापार करते हैं, चाय की दुकानें चलाते हैं, समोसे की दुकानें चलाते हैं, जिन पे व्यावसायिक गैस सिलेंडर ना उपलब्ध होने के कारण उनके व्यवसाय बंद हो जा रहे हैं, इस पर मैं शासन से मांग किया हूं कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए, व्यावसायिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं ताकि व्यापार प्रभावित ना हो, छोटे छोटे व्यवसायियों का व्यापार बंद ना हो। इसकी ओर मैंने प्रशासन, आप सबके माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। अभी आपने बात रखी स्टैंड की, जी, क्योंकि प्रभु श्याम की धरती है, यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं, बाहर से आते हैं, तो जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है तो राष्ट्रीय व्यापारी सेना क्या उनके लिए किस तरह से खड़ी है? हमने आज आप सबके माध्यम से मांग किया है, अगर ये नहीं रुकेगा तो राष्ट्रीय व्यापारी सेना अपने पदाधिकारियों के साथ खुद मैदान में उतरेगी और उतर करके हम लोग फील्ड पे इन सब चीज़ों को रोकने का काम करेंगे। अपने माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर उसके भी बाद कार्रवाई नहीं होती है तो और भी उच्च अधिकारियों से मिलने का हम काम करेंगे। राष्ट्रीय व्यापारी 27 की अभी हमारी कोई तैयारी नहीं है। राष्ट्रीय व्यापारी सेना, मैं आप सभी को बता दूं, गैर राजनीतिक संगठन है, व्यापारियों का संगठन है। जो पार्टी, जिस भी पार्टी के मैनिफेस्टो में व्यापारी हित के लिए योजनाएं आएंगी, हम उस संगठन को, उस पार्टी को समर्थन करेंगे, अन्यथा हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। जो व्यापारी हित के लिए पार्टियां नहीं खड़ी होंगी, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, प्रशासन के द्वारा कई मीटिंग में मैं उपस्थित रहा हूं। वेंडिंग जोन बनाने की बार बार बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई वेंडिंग जोन निर्धारित नहीं हुआ है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन स्थानों को चिन्हित करे, वेंडिंग जोन बनाए, और जितने भी हमारे पटरी दुकानदार व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको प्रवर्तन दल द्वारा, नगर निगम के द्वारा और अन्य लोगों द्वारा बराबर परेशान किया जाता है, तो वेंडिंग जोन बनाकर उनको स्थान दें ताकि उनका भी उत्पीड़न बंद हो और प्रशासन के लिए भी सुलभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी निश्चिंत रहेगा। वेंडिंग जोन से व्यापारियों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा, छोटे व्यापारियों का। ऐसे नहीं, अभी तो कुछ खास स्थानों पे ही दिया गया है, कहीं बहुत जगह वेंडिंग जोन बनाए नहीं गए हैं। जो प्रमुख स्थान है, चौक क्षेत्र है, रिकाबगंज क्षेत्र है, अयोध्या के कुछ प्रमुख स्थान है, वहाँ पे आवश्यकता है बनाने की। इस संबंध में हम मिलेंगे अधिकारियों से और उनसे मिल के अपनी मांगें रखी जाएगी कि कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है। तो जहाँ उचित होगा वहाँ बना के उनको स्थापित किया जाएगा।